स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे चैनल पे जारी किया जा रहा है। जैसा कि 2021 में जो पीटी और मेंस हुआ था 2213 दरोगा का, तो उसका क्वेश्चन जारी कर दिया गया, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहीं आज 2019 का भी जारी कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ आज मैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018 का वीडियो जारी करने वाली हूँ। आई होप सो ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बिहार दरोगा में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, तब तो रिपीटेड क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। यदि ये जानोगे ही नहीं कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, तो कैसे मार सकते हो सही, फिर से आपका गलत हो जाएगा। तो यदि आप लोग को सही क्वेश्चन करना है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखो सारा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि आप लोग को एक आइडिया सा लग जाता है कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है। मेरे बोलने का मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट से और उन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। यदि आप 4-5 साल पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एनालिसिस करते हो, तो आप लोग को पता चलेगा कोई एक ही टॉपिक है जहाँ से, मतलब कि हिस्ट्री है तो उनका कौन सा टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, मंगल पांडे वाली स्टोरी हो गई, इसके साथ साथ अधिवेशन हो गई, संस्थाएं हो गए, फिर संस्थापक का नाम हो गया, पुस्तक एवं लेखक हो गया, फिर आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद से आ रहा है क्वेश्चन। मतलब बिहार दरोगा कहाँ से क्वेश्चन आपसे आने वाले साल में करेगा, एक आइडिया सा लग जाता है। तो आप हमारे चैनल के लास्ट तक बने रहो। आज बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018 की पीटी का क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाई हूँ कि उस टाइम कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और आने वाले मतलब कि बिहार दरोगा 2023 में जो कि आप लोग एग्ज़ाम दोगे उसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो चलो हम हमारे वीडियो के साथ बने रहो लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। और यदि बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट करवा दी गई, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे कुछ भी बिहार दरोगा की मतलब छोटी से छोटी अपडेट भी देना होगा, उससे अपडेट रहना होगा, तो ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कि सतरिया के बारे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। मतलब कि आप लोग इससे ये जानोगे कि नृत्य शैली से भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सतरिया नृत्य विद्या असम के महान संत शंकर देव द्वारा, ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेटी में स्थापित किया गया था। तो वहाँ उस टाइम में इसका आंसर ऑप्शन में नहीं था। तो ये क्वेश्चन जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, मतलब उनका सही हो या गलत हो, उनका नंबर दे दिया गया था। तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेटी में स्थापित किया गया था। पैरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा यह स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में सिंदरी या सिंधरी, जो कि वर्तमान में झारखंड में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर 2 होगा। एक होगा उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वहीं उस तत्व की परमाणु संख्या समान हो। मतलब समस्थानिक किसका कहते हैं? जिनके द्रव्यमान संख्या अलग हो और परमाणु संख्या समान हो। आगे की ओर देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, या तो टेस्ट सीरीज हो गया या फिर आने वाले एग्जाम में। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या
या क्रमांक समान होता है, परंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व को समस्थानिक कहलाते हैं। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? कौन सी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि स्टार्ट की थी। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से जो 10 गुरु हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि अमृतसर के नींव किसने रखा था, फिर ये सिखों के 10वें गुरु कौन थे, प्रथम गुरु कौन थे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे से आते हैं। तो उन सबको एक अलग टॉपिक बनाकर आपको हिस्ट्री के वीडियो में मैं डाल दूँगी, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद, जो कि सिख के दूसरे गुरु द्वारा किया गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। जो गुरु अंगद थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। वहीं गुरु नानक जो सिख के धर्म के 10वें गुरु थे, मतलब कि कौन थे, गुरु नानक सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। यदि पूछा जाए कि 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है निम्न कर्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां होती है, तो सही बात है, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती है, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ हिमालयी नदियां का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करती है। आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लो। हिमालय से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्रोत हिमालय पर स्थित हिमनद होते हैं, जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, इसी कारण ये नदियाँ 12 मासी कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये 4 राज्यों में है। किसी भी राजनीति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे आपको ध्यान में देना। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता चाहिए? तो 4 राज्यों के। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग बहुत अच्छे से देखो। चुनाव चिन्ह मतलब कि आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि 3 शर्तों में कोई एक पूरी होती है। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों में कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, मतलब 6% मत प्राप्त हो और 4 लोग सीटें प्राप्त हो। उस दल को सभा की कुल सदस्य कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा वे सदस्य से कम 3 राज्य से चुने हो। तो यहाँ पे आपका 4 राज्य बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि ऋण। आगे की ओर चलो, जो कि है निमोबाजगो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निमोबाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर है? अच्छा, आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बांध या फिर सिंचाई या फिर कोई भी परियोजनाओं के बारे में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो आपने कभी नहीं सुना, जो कि करेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो करेंट पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। यहाँ पे निमोबाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी पर। निमोबाजगो बांध लद्दाख के लेह जिले के अलवी गांव के समीप स्थित नदी पर बनाया गया है। इस बांध को 45 मतलब 3 × 15 मेगावाट बिजली उत्पादन किया गया। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आती है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होती है? मतलब वस्तु की कीमत में वृद्धि,
तो इसका राइट आंसर मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि मतलब वस्तु के मूल्य में गिरावट, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि मतलब कि अपोजिट साइन। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि अभिप्रेत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा क्या नहीं स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित मुक्ति मोर्चा। और क्या क्या स्थापित किया गया था? तो समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये सब देख लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ तथा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं किया था। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो चलो चलते हैं इसके आंसर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों को का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का 5 वर्ष के लिए नियुक्त क्यों किया जाता है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। मतलब कि संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमनों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों में आवंटन के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश को प्रस्तुत करता है। वहीं वित्त आयोग भारत में समेकित निधि से मतलब कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 को किया गया था। जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो एन.के. सिंह। आगे की ओर चलते हैं, जो कि ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र वाला क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान में रखना कि ओजोन क्षेत्र मतलब कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती है। ओजोन परत में छेद का तात्पर्य वस्तुतः समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होती है। यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से दृष्टिगत है। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 1948 में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है, यहाँ पे मिलवा देती हूँ, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में। बांदीपुर कर्नाटक में। तो यहाँ पे नया आपको इंद्रावती देखने को मिला होगा कि इंद्रावती कहाँ है? तो वो छत्तीसगढ़ में। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा। पेरियार केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? किसे विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। किसी तरल पदार्थ की घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन के लिए किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है उद्योग और अवस्थित शहर मतलब रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची, साइकिल लुधियाना। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हवा में परागन को कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन। आगे की ओर चलो, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम के किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस।
आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, तो ये तो सबको पता होगा केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन। जल शोधन की निस्यंदन प्रणाली में अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें प्रत्येक सूक्ष्म जीव मरते नहीं है बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। ओके, NaCl का पूरा नाम क्या है? तो NaCl का पूरा नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी और लिमिटेड। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो इसको सबको पता होगा, कीट वंश की होने वाली खुजली फॉर्मिकम, जो कि चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, इसी से आप लोग अनुमान लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रंग कर्मी है? तो नसीरुद्दीन शाह है, गिरीश कर्नाड है, डॉली ठाकुर है, मकरंद देशपांडे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी, जो कि बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन न रहे हर एक एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हर एक चीज़ में महात्मा गांधी के बारे में, तो आप जान सकते हो कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे करेंट से रिलेटेड भी महात्मा गांधी से क्वेश्चन आ जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। तो ये तो करेंट से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जो कि जिसे बांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, इसका राइट आंसर द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं से कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, अर्थात कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। ऊर्जा या द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप से ऊर्जा या द्रव्यमान अवश्य होनी चाहिए। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन इस नियम के विरुद्ध है। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, क्योंकि भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से गुजरती है, जबकि मैक्सिको भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता है। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1945 को। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर एवं लेखांकन से। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। आगे की ओर चलते हैं, भारत में किस राज्य से सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई कहाँ से की जाती है? तो ये तो सबको पता होगा, यूपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली, जो कि सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है जो मतलब कि रक्षा मंत्रालय का कौन कौन सा विभाग है? तो यहाँ से चुनो कौन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें रक्षा विभाग आ जाते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके साथ साथ रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग नहीं आते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये तीनों आपका सही होगा। आगे की ओर चल लो जो कि ये 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी
2018 के एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2017 का है। वैसे ही 2023 का यदि आपको तैयारी करना होगा तो कम से कम 1 साल का करेंट अफेयर से जुड़े रहना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34 में, एक निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चेन्नई। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है 35 नंबर क्वेश्चन। ये भी करेंट से, तो पीटी में बहुत ज़्यादा करेंट का अहमियत होता है, तो आप लोग कम से कम 1 साल का करेंट अपने नज़र के सामने रखो। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? मतलब कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम। मतलब कि स्पोर्ट्स वाला भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, नोबेल प्राइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो हर एक एग्जाम में, हर एक सेट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो ये सबको एक ट्रिक वाइज याद करो तो बहुत अच्छे से याद होगा कि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। यदि पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। जबकि 1911 में उसे रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, जो कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्राइट्स। स्प्राइट पे मत चल जाना, स्प्राइट्स है जो कि रॉकेट का नाम है, अंतरिक्ष यान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया का पुस्तक जारी किया था। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो उपाधि वाला भी याद कर लेना। इसके साथ साथ कौन से, आप लोग कमेंट में बताओ कि कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत, मतलब कि उपाधियों की समाप्ति को दर्शाता है। तो कमेंट में जरूर लिखाना, क्योंकि ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर सीमांत गांधी कहा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वो बड़े नेता थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पॉलिटी का। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करती? मतलब पुनर्विचार का संबंध अनुच्छेद 44 से है। पुनर्विचार का संबंध अनुच्छेद 44 से है। पुनर्विचार मतलब कि दोबारा। तो 44 को आप उल्टा करोगे तो देखो इसका अपोजिट भी वही होगा। तो कैसे भी करके आपको याद करो, ट्रिक से करना है, जैसे भी करना है, सिर्फ याद करो। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए अनुच्छेद 44 के अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद नहीं 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में है परंतु को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आगे की ओर चलते हैं। यदि पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान संशोधन पर आधारित है, तो अमेरिका के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, और संसदीय सरकार ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया था। किससे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षा नियुक्त किया गया था? तो 2018 की बात है, तो सर राजीव महर्षि हो जाएगा। अभी कौन है करेंट में, आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? कौन सा है? सर क्रीक। तो सर क्रीक विवाद कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच।
गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र में यह स्थित सर क्रीक क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री कर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर जो कि है 2000, यहाँ पे देखो इसका भी जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की थी। इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन वाली नई यात्री कारों की बिक्री पर 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में यह डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लक्ष्य को 2040 से घटाकर 2030 कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? तो आरंभ ऐप। कौन सा ऐप? आरंभ, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 48, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात तमिलनाडु का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? लूसी किसमें है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट? इंडोनेशिया में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है, जिसमें मई 2006 से उद्भेदन हो रहा है। आगे की ओर चलो, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, क्या मांग नहीं थी? अस्पृश्यता की समाप्ति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन क्या क्या मांग थी प्रार्थना समाज की? तो स्त्री विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पारादीप पे। रामनाथ कोविंद भारत के कितने कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वें। तो अभी बताओ, द्रौपदी मुर्मू कौन से राष्ट्रपति बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सिंधु सभ्यता का स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा, लोथल के बारे में पूछा जाएगा तो गुजरात, रोपड़ के बारे में पूछा जाएगा तो पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका रोपड़ महत्वपूर्ण है, रोपड़ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसे वाले में सारा, यदि आपको नहीं आ रहा ऑप्शन में कहीं पे भी उपयुक्त सभी होगा तो वहाँ पे ज़्यादा टिक करना, क्योंकि सारे सही होने की संभावना रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55, उद्देशिका स्वयं उच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो कौन सा देश नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उस टाइम कौन थे? इरिन बोकोवा। तो देख सकते हो करेंट से भी क्वेश्चन, इंटरनेशनल करेंट से भी आता है। किस राजनीति को दी
कोलिशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर प्रणब मुखर्जी, जिसने दी कोलिशन ईयर 1996 टू 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि 61 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जो कि अब्राहम लिंकन द्वारा है। जनता ने जनता को जनता के द्वारा किया गया कार्य। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो ए और सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सकल घरेलू उत्पाद किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है? तो यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीज रेनमिंबी, जो कि सब है। तो क्वेश्चन नंबर 64, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व मतलब कि हॉट स्पॉट है? तो इसका पश्चिमी घाट, जैव विविधता वाले में पश्चिमी घाट इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 65 की बारी, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। आगे की ओर चलते हैं, जो कि गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है? तो गर्म रेगिस्तान में उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोइस मृदा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सही बात है, 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। वही है, तक्षशिला के राजा सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया गया था। तक्षशिला की नहीं थी। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी सही है और सी गलत है। मेसिडोनिया के शासक सिकंदर की महान 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस दौरान तक्षशिला के राजा को आम्भी ने उसका स्वागत किया था। उसने ब्यास नदी के विजय प्राप्त की थी। यहाँ से वह वापस लौटा और रास्ते में 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ऑफकोर्स नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, किसे? विकास के लिए सतत पर्यटन को, विकास के लिए सतत पर्यटन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किताब उल हिंद, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलेगा। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो अल-बरूनी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग दिमाग में शिफ्ट कर लो। किताब उल हिंद, अल-बरूनी। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्ट्यास लघु वित्त बैंक। तो आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा जब से बिहार दरोगा स्टार्ट हुआ, मतलब कि 2005 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है यदि एग्जाम देने वाले हो 2023 में। तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, निःशेषनीय स्रोत से। क्वेश्चन नंबर 75, ब्रह्मचर्य की बात किया जाए तो ब्रह्मचर्य कब से स्टार्ट होते हैं? जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100। तो आप लोग देखोगे सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। आगे की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित वायु, बैटरी, स्प्रिंग और संधारित्र, मतलब कि सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ये देखते हैं क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व में रैयतवारी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो राजस्व में रैयतवारी का प्रारंभ थॉमस मुनरो द्वारा हुआ था। किस रैयतवारी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैयत प्रणाली मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। यह प्रणाली कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। तो ये राज्य नाम याद कर लेना, मद्रास, बम्बई और असम। निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन से आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल, मतलब कि आग्नेय चट्टान कौन कौन है? पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमोटाइट, बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान है, जबकि सेल अपसादित चट्टान है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। आगे की ओर चलते हैं, जो कि 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिकी परिवर्तन, जो कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो भौतिकी परिवर्तन वो होता है जिसे किसी भी अवस्था में करने पर वो पुनः अपने वापस अवस्था में आ जाए, मतलब पानी को यदि आप किसी में घोलोगे तो वापस आ जाएगा। वहीं रासायनिक परिवर्तन जो अपना स्वरूप चेंज कर देती है, मतलब कागज जलने के बाद काला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर बताना आप कमेंट बॉक्स में। ऐसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज के कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया कर कार्बनिक गैस, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि राख बनाती है। तो भौतिकी परिवर्तन है, शेष बाकी भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली पर आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वाला हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में होंगे, आया सकते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद जिसके गठन करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया था। कौन सी आईआईटी संस्थान एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर है? तो हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। तो इसका मैंने एक इसी शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो भी डाला था, हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी से। की NO3, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ड्रोसेरा परजीवी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु का प्रदूषण कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है। नाइट्रोजन को प्रदूषण नहीं माना जाता है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड को माना जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा धुआं वायु के प्रदूषक है। किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम किसके लिए किया गया था? तो 2017 की बात है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 91, ये क्वेश्चन आपको एक 2000
19 के एग्जाम में भी देखने को मिला है सुनहरा चावल गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन की जिन तत्व उपलब्ध है। सुनहरा चावल बहुत बार आ रहा है तो इसे भी देख लेना कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। आगे की ओर चलते हैं। गोल्डन राइस जो कि सुनहरा चावल होती है आनुवांशिक रूप से विकसित ट्रांसजेनिक चावल की प्रजाति है जिसमें विटामिन ए मतलब बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। यदि क्वेश्चन नंबर 92 की बात किया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे तो 2017 में राजीव कुमार थे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कहाँ से स्टार्ट होता है तो चैत जो कि शक संवत पे आधारित है। मानव का पीएच साधारणतः कितने होते हैं तो मानव का पीएच मान कितना होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प ऑप्शन में नहीं दिया हो तो 7.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक आई डू व्हाइट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटॉरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से 3 पुस्तक का नाम आया तो इसका राइट आंसर रघुराम राजन होगा। इसके साथ साथ पुस्तक लेखक भी आप लोग याद कर लेना। तो आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 96 है। जब एक अर्थव्यवस्था स्थित होती है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 तेज क्या है तो तेज क्या था, तेज क्या है, तेज एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है तेज। आगे की ओर चलते हैं जो कि 2018 का ईपीटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था तो चंगेज खां का समकालीन कौन था तो इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 98 नंबर क्वेश्चन एनएफटीए के सदस्य कौन है तो एनएफटीए के सदस्य कौन है तो इसका राइट आंसर यूएस कनाडा और मैक्सिको। अभी में यदि पूछ सकता है तो क्वाड के सदस्य कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये अभी करेंट में चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, तो इसे देख लेना। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि अनुच्छेद पॉलिटी की बात रहे, अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं आया। अभी तक आपने 3 से 4 अनुच्छेद देख चुके हो 1 से 100 के बीच में, तो अनुच्छेद याद करना भी आप लोग को बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे चैनल पर स्टार्ट करवा दिया गया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। आगे की ओर चल लो जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए निहित अधिकार घोषित किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही आप लोग जानो। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करवा दिया जाएगा। तो यदि आप 2023 में बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखो, और मेरी सजेशन मानो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 100 तक खुद से लगाने की कोशिश करो और देखो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मतलब आप सेफ जोन में हो या नहीं। यदि नहीं हो तो, यदि हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरी है। यदि नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल पर स्टार्ट करवा दिया गया तो आप वहां से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू।